दूसरा ये ड्रिपर जो है अभी एक ऐसा बाजार में ऐसी हवा चली कि एक ऐसे ड्रिपर आते हैं जो कभी चोकअप होते नहीं। सर जो कोई बोलेगा कि हमारे ड्रिपर चोकअप होते नहीं, वो आदमी के साथ आप बात भी मत करो। उसके साथ व्यवहार दूर की बात है, हाँ, बात भी मत करो, क्योंकि वो झूठा है। झूठे आदमी के साथ मिलके क्या फायदा। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या है कि वहाँ जो आदमी काम करने वाले वो अपने हिसाब से काम करते हैं। जो ये 16 mm की जो नली है, इस नली के अंदर एक साथ में कितने ड्रिपर काम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तो आप सभी को मालूम है कि ड्रिप खरीदने के लिए दूर दराज से किसान जलगांव आते हैं और हमसे ड्रिप खरीदते हैं। तो वैसे ही किसानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप इतने लंबे आए जलगांव, तो आप वहाँ से आए तो आपका अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या आपने जो ड्रिप किया है या करने वाले हैं तो आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे, तो ये सवाल आप हमको ऑन कैमरा रिकॉर्ड करने दीजिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बाकी किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आज हमारे पास ऐसे ही एक किसान राजस्थान से आए थे, और ये किसान की मतलब वैशिष्ट्य ऐसा है कि इनके पास 100 एकड़ ज़मीन है, उसमें से उन्होंने अभी 10 एकड़ के आसपास की ड्रिप की हुई है। और ये हमारे पुराने किसान हैं, इन्होंने पहले हमारा ड्रिप खरीदा था, उनको पसंद आया था, इसके लिए अभी वापस आए और आज भी उन्होंने ड्रिप खरीदा, और अभी उनके साथ हमको 90 एकड़ का काम और करवाना है। तो ये भैया ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे थे। हम ये वीडियो में आपको उनके साथ जो भी बात हुई वो आपको बताने वाले हैं, आपके लिए वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये भैया ने क्या पूछा कि मार्केट में बोले अभी ऐसा ट्रेंड है, मार्केट में उनको किसी ने बोला होगा कि कोई कंपनियां बोल रही है कि हमारे ड्रिपर चोकअप होते नहीं है, तो क्या वो सही है? मैंने उसका जवाब दिया है। साथ ही में ये भैया ने और 2 सवाल अच्छे पूछे थे, क्योंकि ये राजस्थान से, तो राजस्थान में जो पानी है वहाँ पे बाढ़ आती है, तो वो फिल्टर लगवाना ज़रूरी है कि हाइड्रोसाइक्लोन, और नहीं लगवाया तो क्या होगा, ये उन्होंने डाउट क्लियर करवा दिया। और साथ में 16 mm ड्रिप पे एक साथ कितने पौधे को पानी दिया जा सकता है। तो ये सब इंटरेस्टिंग सवाल थे, अनुभवी किसान थे, तो इनके साथ हमने जो भी बात की वो बहुत बढ़िया बात हुई है, नॉलेजेबल वीडियो बनी है। आप आखिरी तक बने रहिए, आपको नॉलेज मिलेगा। तो आज की वीडियो में चालू करता हूँ। तो सर पहले आपका नाम और आप कहाँ से आए? मेरा नाम लीला राम जहांगीर, मैं सुथार हूँ और मैं रहता हूँ जोधपुर में, और ट्यूबवेल मेरे जालौर में। ओके, तो वहाँ पे कौन से प्रकार की फसल आप करते हो? अनार है। अनार लगवाया। तो सर मुझे जब पता चला कि आप बोले कि मुझे अर्जेंट माल चाहिए, तो ऐसा क्या अर्जेंसी आ गई थी? अर्जेंट में ऐसा है कि पहले मैंने इससे माल मंगाया था ना, तो वो मेरे पास वो नली, मतलब हमसे ही मंगवाया था? हाँ, तो नली के कब मंगवाया था सर? वो अभी 4-5 महीना हो गया। तो वो यूज़ किया आपने? वो यूज़ किया और सर क्वालिटी कैसे लगी? क्वालिटी अच्छी लगी, और मेरे पास वो माल पड़ा था, तो मैंने अभी इतने 3000 पौधे मेरे लग सकते थे, मैंने पौधे लगवा दिए। और जब दूसरे खेत में जब गाड़ी भेजी, तो हमारे वहाँ क्या रहता है कि लाइन एक पौधे के 2 साइड में लाइन चलती, सिंगल लाइन बराबर। 2 साइड। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को पूछा ही नहीं, वो बाकी जो पाइप पड़े थे वो उन्होंने वहाँ लगवा दिए। अब यहाँ जो पौधा लगाया, पौधे के बीच में 9 फीट का गैप है, वहाँ जो पौधे लगाए हुए पौधे के बीच में 10 फीट का गैप है। अब वो ड्रिपर सब लगा दिए, अब एक तो उसको वापस हटाओ करो, अब पौधे लगा दिए लेकिन नली नहीं नहीं है। तो इसके लिए मेरे को अर्जेंट इसके लिए तो चलो सर, हमेशा बोल सकते हैं कि आपको हमारा पहला माल पसंद आया, इसके लिए आप दूसरी बार लेने आए। तो सर ये जो वीडियो है, आपने भी हमारी वीडियो देखे होंगे, तो क्या है कि आप तो वहाँ से यहाँ आ गए, लेकिन बाकी किसान भाई नहीं आ पाएंगे। तो आपके मन में जो सवाल थे, आपके मन में जो दुविधा थी, तो आपने वो पूछ लिया, आपको जवाब मिल गया या मिल जाएगा अभी। लेकिन ये वीडियो जब वो किसान भाई देखेंगे ना, तो उनको भी उनके सवालों के मिल जाएंगे जवाब। और क्या है सर कि एक प्रकार से ये उनका एक प्रकार से पैसा बच रहा है। नहीं तो वो अभी आप वहाँ से यहाँ आए, खर्चा किया, अगर यही सब काम आपके गांव में हो जाता था तो हाँ, तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसके लिए हम सभी किसानों को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपके जो भी सवाल है आप पूछो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक तो ये थी कि हमारे उधर जैसे हमारे जो इलाके के अंदर जितने भी पानी का जो सोर्स है वो है सब ट्यूबवेल है, बराबर। सब ज़मीन से पानी आता है 350-500 फीट से। तो उसके लिए जैसे ये 2 फिल्टर लगा दिए, एक हाइड्रोक्लोरिक फिल्टर, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर और स्क्रीन फिल्टर। तो ये दोनों लगाने की पड़ता है, क्योंकि पानी हमारे यहाँ बिल्कुल साफ आता है, सिर्फ ये है कि उसके अंदर बारीक बालू आती है। बालू आती है, तो उसके लिए वो भी फिल्टर लगाना जरूरी रहता है। हाँ।
हाँ या इसे जो नहीं सर, देखो अगर वो फिल्टर आपने नहीं लगवाया जी तो क्या होगा कि जो आपके पानी में बाड़ू आ रही ना, जी ये आपका जो स्क्रीन फिल्टर है उसको 5-5 मिनट 10-10 मिनट या आधे आधे घंटे में चोकअप कर देगी। फिर आप उसको मोटर बंद करना पड़ेगा और वो फिल्टर को साफ करना पड़ेगा। फिर ऐसे परिस्थिति में आप इरिगेशन कैसे करेंगे? ये बोल रहा था कि जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या है कि वहाँ जो आदमी काम करने वाले वो अपने हिसाब से काम करते हैं। जो ये 16 mm की जो नली है, इस नली के अंदर एक साथ में कितने ड्रिपर काम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ तो सर इसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप दे पाते हो। और आप कैसे देंगे या आप कैसे ढूंढेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है सर कि अभी हमने क्या बोला है कि इतने जितने हमने किसानों से बात किया या जितने भी प्लॉट हमने देखे या करके दिए, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि आप जो कॉक लगवाते हो ये एक एक करके लगाओ। और जो नली की लंबाई है वो सब लाइन से एक बाजू में 200 फीट और दूसरे बाजू में 200 फीट। हाँ, यही पूछना था, क्योंकि वाल तो हमारे इधर क्या रहता है कि हर 300 पौधों में वाल लगाते हैं, मतलब एकड़ से भी कम जगह कम में जगह लगाते रहता है। हैं। लेकिन उसके बाद में भी क्या रहता है कि जैसे अभी 10-10 फीट की दूरी में अगर 10 पौधे लगाए, अगर अब कोई खेत अगर तिरछा है या सिर्फ दो पौधे ही अगर बचे 12 लगाने पड़ रहे हैं तो बोलते नहीं उसके लिए अलग से नहीं नहीं, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ देखो, तो ये तो इतना आपका कि भाई ये इस जो 16 mm नली है इसके अंदर एक साथ में भाई यहाँ अगर फुल प्रेशर आए तो कितने ड्रिपर मतलब 180 फीट से 200 फीट। 200 मतलब चलो ठीक है सर, अभी आपका 25 या 40 फीट का टेढ़ा है खेत, फिर उसके लिए आप सब लाइन अलग डालेंगे क्या? मैं आपको 5-6-10 हज़ार रुपये की पाइपलाइन करने को लगाऊंगा क्या? तो उसके लिए आप करवा लीजिए। मतलब आप अभी ट्रेन से आए क्या, तो अपने को ये मालूम है कि भाई गाड़ी जब स्टेशन पे खड़ी है तब उसमें चढ़ लेना चाहिए, चालू गाड़ी में चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मान लो कि आपको लेट हो गए और अभी गाड़ी जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है भाई, फास्ट हो गई है तो बिल्कुल मत चढ़ो, छोड़ दो, अपने ज़िंदगी से कुछ महंगा नहीं है, दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे। लेकिन जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी अपने को पकड़ में आ जाएंगे ऐसा लग रहा है तो अपने को पकड़नी पड़ेगी। तो ये वैसे ही रहता है कि सर अगर पूरा क्षेत्र आपका टेढ़ा मतलब ज़्यादा है, मतलब देखिए ये है और अभी ये 300 फीट है और ये 300 फीट है, तो मैं बोलूँगा कि आप 300 फीट मत डालिए, मैक्सिमम 200 200। लेकिन मान लीजिए ये क्षेत्र अभी कैसा हो गया है कि ये 200 ही फीट है, लेकिन यहाँ पे ऐसा टेढ़ा हो गया है और ये 220 फीट है, तो ये 20 फीट के लिए अपन अलग से खर्चा तो नहीं कर सकते ना, तो ठीक है भाई 220 करवा लेंगे, 230 करवाएंगे। लेकिन ये लंबाई कितनी है ये भी ज़रूरी है। अगर ये 50 फीट है, 25 फीट है, 30 फीट है, 40 फीट है तो ठीक है। अगर ये भी 200 फीट में लंबाई में है तो फिर तो एक अलग ही टुकड़ा हो गया, तो उसके लिए अलग से सोचेंगे। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिए, उससे कोई इतना फर्क नहीं आएगा। दूसरे ड्रिपर जो है अभी एक ऐसा बाजार में ऐसी हवा चली कि एक ऐसे ड्रिपर आते हैं जो कभी चोकअप होते नहीं। सर जो कोई बोलेगा कि हमारे ड्रिपर चोकअप होते नहीं, वो आदमी के साथ आप बात भी मत करो, उसके साथ व्यवहार दूर की बात है, बात भी मत करो, क्योंकि वो झूठा है। झूठे आदमी के साथ मिलके क्या फ़ायदा? क्योंकि सर मैं आपको बताता हूँ कि ड्रिपर मतलब क्या। आपने कभी सोचा है कि यार पाइपलाइन अगर फटती है तो वहाँ से तो बड़े पैमाने पे पानी आता है, कई बार तो ऐसा 10-15 फीट का पानी ऊपर उछल के नीचे आता है, तो ये नली में से बूंद बूंद पानी क्यों गिरेगा? तो सर ये जो ड्रिपर रहते हैं ना, इसमें क्या रहता है कि इस तरीके से रास्ता रहता है और ये रास्ते से ये कंट्रोल किया रहता है कि इधर ठीक है आपका 10 लीटर पानी है, लेकिन इधर जो बोला है 2 लीटर 4 लीटर वो आना चाहिए। तो इसका सबसे सिंपल उदाहरण क्या है कि मान लो कि अपने गांव में एक मंदिर है, अभी कोई नहीं, वहाँ पे यात्रा नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, तो अपन जाएंगे, दर्शन लेंगे, निकल आएंगे। लेकिन कुछ ऐसा वहाँ पे है कि वहाँ पे महोत्सव रहता है, वहाँ पे यात्रा रहेगी तो बहुत भीड़ आएगी, लाखों के लोग आएंगे, तो वहाँ पे वो बैरिकेड लगवाएंगे या घुमाएंगे लोगों को। तो वैसा जब घुमा के लाते हो तो लोगों की ताकत कम हो जाती है। तो वैसा इधर है कि इधर पानी ज़्यादा है लेकिन उसको बैरिकेड में से हमने गुजारा है, तो उसके वजह से उसकी ताकत कम हो गई है। तो अगर ये बैरिकेड तो देखो हर एक के ड्रिप में सेम है, अच्छे कंपनियों की बात कर रहा हूँ, किसी का ड्रिपर फेल है तो वो बात अलग है,
लेकिन ये बैरिकेड सब एक में सेम है। तो यहाँ पे अगर बीच में कोई आदमी अगर मान लो गिर गया तो उसकी वजह से वहाँ पीछे तो रुकना ही है भीड़, किसी ने ऐसा रोक दिया ताकत के साथ, ठीक है, बाजू वाले पीछे वाले उसको ढकलेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ तो समय के लिए तो रुकेगा। हो जाएगा। तो वो है। और मैं ड्रिपर का अगर सही में आपको बताना चाहूँगा ना, तो सर ये क्या रहता है कि ऐसा एक उधर स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी हमारे ड्रिपर की बात कर रहा हूँ, और हमने अभी क्या किया है कि इस तरीके से उसको डिज़ाइन दिया है कुछ। तो ये क्या है अभी कि ये पानी आता है और यहाँ से इसको ये वापस मोड़ता है, लौटता है। लेकिन इधर के पानी की ताकत ज़्यादा है, इसके लिए वो इसको नीचे ढकेलता है। ये एंगल ऐसा है कि ये इसको वापस मोड़ेगा, तो ये पानी उसको वापस नीचे ढकेलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया है अभी कि भगदड़ मच गई है। तो यहाँ पे बीच में अगर कोई रुक भी गया तो उसको निकाल के फेंक देगा बाहर। लेकिन बाकी कंपनियों का, कोई कंपनियों का मान लो कि पहले था, अभी तो मेरे हिसाब से नहीं है, सब अच्छी कंपनियां अभी इस्तेमाल कर रही है, कि पहले हमारा भी मतलब यही था, 2011 में यही प्रकार का ड्रिपर हम इस्तेमाल करते थे कि यहाँ पे क्या था कि इस प्रकार से था। ये देखो, ये गैप हमने कम करते गए। तो इसमें क्या होता था कि यहाँ से 8 लीटर पानी गया, यहाँ से 6 गया और यहाँ पे 4 आ गया, तो ये दोनों में भी 4 लीटर पानी मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि जो पानी का प्रवाह है वो लैमिनार है। जैसे कोई नदी है और नदी में अगर गहरा पानी है और वहाँ पे अपन ने खड़ा रह गए तो खड़े रहने देते हैं, पानी अपने को ढकेलती नहीं है। लेकिन वही नदी में 100 फीट आगे जाएंगे और पानी मान लो कि ऊपर आ गया है, घुटने तक ही पानी है, तो वहाँ पे ताकत के साथ पानी बह रहा है, वहाँ अपन खड़ा रहेंगे तो पानी खड़ा नहीं रहने देता। तो वहाँ पे पानी वही है, नदी वही है, सब वही है, लेकिन वहाँ पे जो जहाँ पे शांत एरिया था वहाँ पे लैमिनार फ्लो था, जहाँ पे ताकत आई वहाँ पे टर्बो फ्लो बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि लैमिनार फ्लो है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टर्बो फ्लो हो रहा है, कि भाई पानी ताकत के साथ आगे जा रहा है। तो सर देखो, इतना सब होने के बाद अभी हम बोलेंगे कि हमारा टर्बो ड्रिपर है, ड्रिपर के ऊपर काई प्रतिबंधक कोटिंग है कि भाई कोई अगर काई वगैरह आई तो वहाँ पे नहीं पकड़ेगी, लेकिन तो भी ड्रिपर धीरे धीरे चोकअप होने वाला है। अगर कोई बोलता है कि हमारा ड्रिपर चोकअप होगा ही नहीं तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और कुछ सवाल सर? आज कितना सर एकड़ का माल खरीदा आपने? अभी करीबन 5 एकड़ का। 5 एकड़ का ड्रिप आपने खरीदा और माल तो गया भी आपका ट्रांसपोर्ट में? अभी मेरे पास कुल ऐसे 10,000 है, कुल मेरे, आप ये समझो कि भाई 100 एकड़ के अंदर कुल ये लगाने का। ओके, तो अभी आपने एक टुकड़ा उसमें से किया? हाँ, अभी शुरू किया, बाकी अभी माल ट्रांसपोर्ट से अगर 10 दिन में बाद में भी आएगा तो चलेगा। मैंने ऐसा, मेरे को ध्यान ट्रांसपोर्ट से आता है माल, लेकिन क्या ये मेरे को जरूरत अर्जेंट ही, बाद में वो आता रहेगा शांति से। चलो सर, अच्छा लगा और आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। चलेगा सर, थैंक यू सर।